गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 31 मई है। 31 मई 2021। आज की साकार मुरली। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो। बाबा ने कहा, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। जहां जाना है बुद्धि में वही याद रहे। परिस्तान को याद करना है। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? बाबा क्या कह रहे हैं? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। उत्तर है, हम गरीब भी हैं। बाबा हम कह रहे तुम गरीब भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा खुश नसीब हो, है ना? दोनों ही बातें कह रहे हैं ना। अब उसका उत्तर बाबा क्या दे रहे हैं? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार आदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। कहते ना, अंतमति सो गति। तो अंत में सिर्फ बाप के सिवाय और कोई हमें याद नहीं आएगा, तो हमारी ही सदगति होगी और उनको और चीजें याद आएंगी, इसलिए वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति सभी आत्मा समझ के एकाग्र होकर बाबा की मुरली को सुने। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्थान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। घर भी पुराना होता है तो वो भी तोड़ फोड़ कर पहले उसे खंडहर कर देते हैं, फिर नए सिरे से बनाते हैं। ऐसे ही दुनिया पुरानी हो गई है, ये भी टूट फूट के खंडहर बनेगी, फिर इसकी सफाई होगी, फिर इसी जगह पर नई दुनिया बनेगी। बाबा कहते हैं, यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्रिस्तान होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाए तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हो, सो भी कल पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का बॉम्ब। ये थोड़ा समय चलने वाला है,
यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। यह पिछाड़ी का भपका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। क्योंकि दुनिया में भी माया का बड़ा शो चल रहा है, पंप एंड शो। तो जो साहूकार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उस दुनिया में जब जाते हैं, रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, तो वो सोचते हैं ये देखो स्वर्ग तो यही है। तो इसलिए वो इधर की तरफ आते ही नहीं है कि स्वर्ग तो हमें यही मिला हुआ है। तो ये क्या है? माया का भपका, पंप एंड शो। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि, यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। आप भी नोट करेंगे, पहले तो ये सब नहीं होता था ना। अभी अचानक ही साइंस की तरक्की होती गई, इन्वेंशन होती गई और ये सब सुविधाएं मिलती गई। तो ये विनाश में भी मददगार है और आगे आने वाली दुनिया के स्थापना में भी मददगार बनती है। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि, यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। पहले नई दिल्ली तो अभी बनी है ना, तो जो वहां जाते हैं नई दिल्ली में तो वो सोचते हैं यही तो स्वर्ग है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है तो नर्क, लेकिन नर्क में भी तो शो होता है ना। वहां के जो धनवान लोग हैं वो कैसे रहेंगे? वो उसी तरह से रहेंगे, तो उनके लिए वो शो है। यह है अल्पकाल का शो। यह भी अभी गया की गया। देखो बाबा अपने हर बच्चों को खुश रखते हैं। उनके लिए भी स्वर्ग जैसी दुनिया बना दी कि ये बच्चे इधर तो आएंगे नहीं, इधर का सुख लेंगे नहीं, तो चलो उसी दुनिया में ही उनको सुखी रखो जैसा वो चाहते हैं। तो भगवान कितना दयालु, कृपालु, रहम दिल है। सबको सुख देता है जिस रीति उसको चाहिए। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्य को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाना वाया शांति धाम। सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था
तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा वह अल्लाह वहां है, ऊपर को। कई धर्मों में है ना, मोस्टली सभी धर्मों में है। धर्म पिताएं जो होते हैं ऊपर उंगली से इशारा करते हैं कि अल्लाह वहां है, उसको याद करो। परंतु सिर्फ ऐसे ही करने से कुछ होता थोड़ी ही है। उन्हों उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं यह सत्युग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थान पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। क्या कहें बाबा, बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। बाई चांस थोड़ा पढ़ने सेंटर पे आ भी गए पढ़े लिखे लोग, लेकिन जब वो घर जाते हैं फिर वो अपने धंधों में लग जाते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं, तो बाबा की याद तो नहीं रहती। और बाबा की याद तो मुख्य है। तो पढ़ाई थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा वो बाबा की याद में रह नहीं सकते। इतना बड़ा बिजनेस धंधा जो चल रहा है वो भी तो उनको संभालना होता है ना, तो फिर बाबा की याद कहाँ रहेगी उनको। लेकिन हम गरीब, गरीब मतलब हम सबसे उपराम एकांत में साधारण रीति रहते हैं, तो हम बाबा की याद में ही रहते हैं, इसलिए हम ऊंच पद पाते हैं। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है, बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं
थोड़े समय के लिए है। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि में रहना चाहिए, यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहां धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे? इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। वहां धर्मशालाएं कौन बनाएगा तीर्थ स्थान पर? भाई जिनके पास इतना धन होगा वही बनाएंगे ना। इसलिए साहूकार लोग, जिनको धर्म में थोड़ी श्रद्धा भाव होती है, वो फिर अपने पैसे लगाकर उसमें धर्मशालाएं बनाते हैं। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर जहां जहां है वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग आते हैं ना। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इन जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े मंदिर भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, तो चरणामृत पी के ही खुश हो जाते हैं। मीठा भी होता है, ठंडा भी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो पानी है। लेकिन सच्ची सच्ची है बाबा की यात्रा, याद की यात्रा, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बाप बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमर कथा कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएगा। करोड़ बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कौन सा है? यह ये वाला, जहां बाबा हमको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। आत्मा और परमात्माओं का मिलन ही सच्चा मिलन है, और वो यही इसी समय होता है। यह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूट गए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे। जहां आत्मा का हिसाब किताब होगा, आत्मा उधर ही जाएगी।
कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके। मुक्ति धाम मतलब शांति धाम। कर्मातीत संपूर्ण बनने के बाद ही जाएंगे ना वहां पर। तो तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है। टिक हुई, यह गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। आत्मा जैसी तीखी बाबा कह रहे हैं और कोई चीज होती नहीं। ढेर के ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य ये सब बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं जब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है दुनिया में भी लक्ष्मी तीनों त्रिमूर्ति का चित्र अपने घरों में है, दुनिया में बाजार में मिलता है, लेकिन उसमें शिव बाबा गायब है। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण भी अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। पहला क्या बोला? काम रूपी शत्रु को जीतो, और फिर दूसरा क्या करना है? मामेकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूद है। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी ड्रामा रिकॉर्डेड है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं जानते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। वो कहाँ लीन होते हैं? परमात्मा के प्यार में लीन हो जाते हैं, या बोलते हैं हम ब्रह्म लोक में लीन हो जाते हैं। परमात्मा का तो उनको पता ही नहीं है ना, तो ये अभ्यास वो करते रहते हैं लीन होने का। तो बाबा कहते हैं जितने भी एक्टर्स हैं सबका अविनाशी पार्ट है। मोक्ष को कोई भी नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं।
बाप समझाते हैं, तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ लूंदा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले बाबा कहते हैं, जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है, सुख धाम। फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र आदि भी बनाए हैं। इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। देवताओं की मूर्ति कैसे बनाते हैं? काली। क्योंकि खुद की बुद्धि और मन काला हो गया है ना, तो वैसी ही सोच उनके अंदर आती है। तो इसलिए जैसी सोच आती है वैसे ही वो मूर्तियां बना देते हैं काली काली। इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था। फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। हमारा एक ही है। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह सदैव बुद्धि में रह के शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है। तुम कहते हो वह पतित पावन है। दुनिया वालों से बात करो तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? वो तो सर्वव्यापी है। और हम बाबा कहते हैं तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर 1 जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। तो आज बाप को भी याद करना है और बाप के वर्षे को। वर्षा माने बाप की जो प्रॉपर्टी है। बाबा ने हमें क्या प्रॉपर्टी दी है? बाबा की तो पूरी दुनिया है। बाबा कहते हैं ये दुनिया मेरी है तो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम भी दुनिया के मालिक, तुमको दुनिया का मालिक बना देता हूँ। तो बाबा की प्रॉपर्टी तो हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि बाप है ना। बाप की प्रॉपर्टी तो बच्चे की प्रॉपर्टी बनती है। तो हम बाबा कहते हैं इसलिए बाप को भी याद करो और वर्षे को भी याद करो। देने वाले दाता को भी याद करो और वो क्या दे रहा है उस प्रॉपर्टी को भी याद करो। स्वर्ग दे रहा है वो हमें, स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग में ले जाएगा तो उसको भी याद करो। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से
इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? मनुष्य से देवता। तो वैसा देवता जैसे लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। तो वो योग का ज्ञान सुनो रोज और योग करो, बाबा को याद करो। आज का वरदान है, नशे और निशानी की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं तो ताज व तख्त छोड़ देते हैं। उनका आर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। तो सदा अपने सीट के सिंहासन पर सेट रहना है, तो ही सब कर्मेंद्रियां हमारा ऑर्डर मानेंगी। इसको वरदान को एक्सप्लेन करते हैं वरदान में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रश्न चित्त की बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमजोर संकल्प आ जाता है, बाबा कहते हैं ना, सारे संकल्प समर्थ संकल्प होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और समर्थ होने चाहिए। लेकिन कोई कमजोर संकल्प अगर आता है तो हम प्रसन्न चित्त हैं तो क्या बन जाते हैं? प्रश्न चित्त। मन में कई प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं तो प्रसन्नता खत्म हो जाती है और प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये ऐसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसी बातें बुद्धि में आने लगती हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए? हर संकल्प, हर सोच पॉजिटिव और समर्थ होनी चाहिए। ओम शांति।